तो अंकों की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? आज हमारे पास कुछ दिलचस्प सामग्री है। जी हाँ, जो बताती है कि कैसे अंक हमारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़े हो सकते हैं, जैसे पिछले जन्मों के कर्म, हमारा स्वभाव, करियर, यहाँ तक कि रिश्ते भी। क्या वाकई में कुछ खास अंक हमारी किस्मत या कह लें शख्सियत तय कर सकते हैं? चलिए इन विचारों को जरा खंगालते हैं आज। बिल्कुल। अंक ज्योतिष या जिसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं, हाँ। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर इन स्रोतों में काफी कुछ मिलता है। हाँ। जानकारी इशारा करती है कि जन्म की तारीख में कुछ अंक शायद कार्मिक कर्जे का संकेत देते हैं, तो कुछ छिपी हुई क्षमताओं का भी। अच्छा। तो आज हम देखेंगे कि ये कार्मिक अंक, कुआ नंबर, मास्टर नंबर और हाँ, वो कलाई घड़ी वाली बात, इन सब के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं। हाँ, वो घड़ी वाली बात तो काफी अनोखी लगी थी मुझे। चलिए शुरुआत कार्मिक नंबर से करते हैं। सुनने में आया है कि महीने की 13, 14, 16 या 19 तारीख जी को जन्म लेने वालों के अंक कार्मिक माने जाते हैं। इसका ठीक मतलब क्या बताया गया है? देखिए, इन दस्तावेजों के मुताबिक ये अंक पिछले जन्मों के किसी अधूरे काम या कह लीजिए कर्जे से जुड़े हो सकते हैं। अच्छा, पिछले जन्मों के। हाँ, मिसाल के तौर पर अंक 19 को कभी कभी शक्ति का दुरुपयोग मतलब अब्यूज ऑफ पावर से जोड़ा जाता है। यहाँ सिद्धांत ये है कि इस जन्म में भी वैसी ही परिस्थितियां या शक्ति फिर से मिल सकती है, जैसे कोई पैटर्न दोहरा रहा हो। दिलचस्प। और दिलचस्प बात यह है कि इस सामग्री में जोर देकर कहा गया है कि ऐसे कर्जे वो पूजा पाठ या रत्न पहनने से नहीं चुकते। तो फिर कैसे? केवल अच्छे कर्मों से। कर्म का हिसाब कर्म से ही, ऐसा मानना है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और नंबर का जिक्र है, कुआ नंबर। ठीक। ये क्या चीज है और ये कार्मिक अंकों से अलग कैसे है? हाँ, कुआ नंबर, इसे पकुआ नंबर भी कहते हैं। ये चीनी लूशु ग्रिड की जो अवधारणा है ना, वहाँ से निकला है। ओके। और ये जन्म की तारीख से नहीं बल्कि जन्म के साल से निकाला जाता है। अच्छा, साल से। जी। सामग्री बताती है कि इसकी ताकत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये अंक किसी के बर्थ चार्ट की कोई महत्वपूर्ण कड़ी, जैसे 4, 5, 6, जिसे राजयोग कहा गया है। हाँ बिल्कुल, या फिर 9, 5, 1 जो सफलता की रेखा मानी जाती है, उसको पूरा कर दे। खासकर तब जब वो अंक चार्ट में पहले से मौजूद न हो। मतलब ये एक तरह से मिसिंग लिंक को पूरा कर सकता है। सही कहा। इसे एक तरह का गेम चेंजर बताया गया है। अच्छा, अब आते हैं ड्राइवर नंबर पर, यानी जन्म की तारीख का अंक। एक दावा तो ये भी है कि लगभग 80% लोग गलत प्रोफेशन में हैं। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। तो क्या ड्राइवर नंबर सही रास्ता चुनने में मददगार हो सकता है? ऐसा इन स्रोतों का मानना है। इस जानकारी में ऐसा ही कहा गया है कि हर ड्राइवर नंबर के लिए कुछ खास तरह के करियर ज्यादा फिट बैठते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे ड्राइवर 1 जो सूर्य से प्रभावित माने जाते हैं, उनके लिए नेतृत्व या अपना बिजनेस बेहतर बताया गया। शायद उन्हें नौकरी में बंद कर रहना उतना पसंद ना आए। वहीं ड्राइवर 2 चंद्रमा वाले, वो नौकरी या सलाहकार मतलब किंग मेकर के तौर पर ज्यादा सफल हो सकते हैं। ओके। और ड्राइवर 4 राहु वाले? ड्राइवर 4 वालों को बिजनेस और उद्यमिता में काफी डेयरडेविल मतलब जोखिम उठाने वाला बताया गया है। अच्छा। तो जाहिर है इन स्रोतों के हिसाब से सही प्रोफेशन चुनना सफलता के लिए काफी अहम माना गया है। बाकियों के लिए भी इसी तरह के सुझाव है, जैसे 3 नंबर संवाद के लिए, 5 आजादी वाले कामों के लिए, 7 खोजबीन या आत्मनिरीक्षण वाले कामों के लिए। इस तरह से समझ गया। कुछ नंबर तो मास्टर नंबर्स भी कहलाते हैं, 11, 22, 33। इनमें क्या खास बात बताई गई है? क्या ये कार्मिक कर्जों से भी निपटने में मदद करते हैं? देखिए, इन दस्तावेजों के अनुसार अगर ये मास्टर नंबर्स किसी के ड्राइवर या कंडक्टर नंबर के रूप में आते हैं ना, हाँ। तो ये व्यक्ति की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। कई गुना? हाँ। जैसे 11 तारीख को जन्मे लोग, यहाँ अमिताभ बच्चन का उदाहरण भी दिया गया है कि वो सपने देखने वाले हो सकते हैं, लेकिन सही माहौल और सपोर्ट मिले तो वे उन्हें हकीकत में बदलने वाले डूअर्स बन सकते हैं और असाधारण सफलता पा सकते हैं। अच्छा। 22 वाले सपने देखने और उन्हें पूरा करने दोनों में माहिर बताए गए हैं, बहुत मेहनती और प्रैक्टिकल। और 33 वालों का झुकाव मानवता की सेवा की तरफ बताया गया है। तो क्या ये कार्मिक कर्जों में सीधे मदद करते हैं? सीधे तौर पर कर्जों से इनके संबंध का जिक्र तो नहीं है, पर हाँ, ये जो बढ़ी हुई क्षमता है वो शायद चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार हो सकती है, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। और फिर सोल नंबर्स 5 और 6 का भी जिक्र है।
इन्हें इतना अहम क्यों माना गया है? हाँ, 5 और 6। जानकारी के मुताबिक नंबर 6 जो शुक्र ग्रह से जुड़ा है, वो जीवन में लग्जरी, ग्लैमर, अवसर, विवाह ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं को कंट्रोल करता है, ऐसा कहा गया है। ओह, काफी महत्वपूर्ण। और नंबर 5 बुध ग्रह वाला, वो बर्थ चार्ट के बिल्कुल केंद्र में होता है और संतुलन बनाने वाला माना जाता है। केंद्र में? जी हाँ। तर्क ये दिया गया है कि अगर ये दोनों अंक किसी के बर्थ चार्ट में न हो तो ऐसा लगता है मानो चार्ट में जान ही न हो या करंट न हो। मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी। बिल्कुल। व्यक्ति काबिल हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, पर फिर भी असंतुष्ट महसूस कर सकता है। तो क्या इसका कोई उपाय भी बताया गया है? हाँ, इनकी कमी को पूरा करने के कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे नंबर 6 के लिए शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करना और नंबर 5 के लिए हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना वगैरह। अच्छा, अंकों से हटकर अब आते हैं उस चौंकाने वाली बात पर, कलाई घड़ी। सिर्फ एक घड़ी पहनने के तरीके का भी असर हो सकता है। ये कैसे काम करता है भला? इसके पीछे क्या तर्क है? हाँ, ये बात थोड़ी अलग जरूर लगती है सुनने में। तर्क यह दिया गया है कि कलाई घड़ी हमारे शरीर पर पहनी हुई शायद अकेली जीवित चीज है। जीवित मतलब? क्योंकि उसमें सेल होता है ना, और वो लगातार चलती रहती है, टिक टिक करती है। हाँ, बात तो सही है। तो दावा ये है कि अगर घड़ी का स्ट्रैप मेटल का है, सोना, चांदी या मिक्स मेटल, तो वो एक कंडक्टर की तरह काम करता है और घड़ी की जो कथित ऊर्जा है उसे शरीर तक पहुंचाता है, जिससे अवसर और रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, ऐसा माना गया है। और अगर लेदर या रबर का स्ट्रैप हो तो उसे इंसुलेटर माना गया है, जो उस ऊर्जा को रोक देता है। इसीलिए मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी पहनने की सलाह दी गई है। अच्छा, इसके पीछे का आधार मुख्य रूप से ये ऊर्जा प्रवाह सिद्धांत ही है। जी बिल्कुल, ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत ही बताया गया है। तो आज हमने इन स्रोतों से मिली जानकारी के जरिए देखा कि कैसे अंक और उनसे जुड़ी धारणाएं जीवन के कई अनछुए पहलुओं पर रोशनी डाल सकती हैं। कर्मों के कथित पैटर्न से लेकर करियर की दिशा और यहाँ तक कि रोजमर्रा की छोटी चीजों जैसे घड़ी तक। बिल्कुल, ये जानकारी हमें खुद को और अपनी संभावनाओं को समझने का एक अलग नजरिया तो देती ही है, चाहे हम इन पर पूरी तरह यकीन करें या ना करें। सही बात है। अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि वही जीवन कितना इन अंकों या ऐसे पैटर्न से तय है और कितना हमारे अपने कर्मों और हमारे चुनाव से। ये बड़ा सवाल है। क्या इन पैटर्न्स को समझना हमें अपने जीवन को बेहतर दिशा देने में वाकई मदद कर सकता है? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा।